हेलो ऑल, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम कृतार्थ और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज हमारे चैनल पे। तो आई होप आप सभी को हमारा कंटेंट पसंद आता हो एंड उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज भी पसंद आए। ये सीरीज बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो 12th पास आउट कर चुके हैं एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, और उसके साथ साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी अगर मैं बात करूं, लाइक आपका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि आपको 6 to 12th की एनसीईआरटी की जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कितना बेसिक आप उसे समझते हैं, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम किसी भी साल का पेपर ले लें, उसमें से आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछे हुए हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी के जो इन डेप्थ स्टडी है वो तो आप कीजिएगा ही, बट उसके साथ साथ जो क्वेश्चन की मैं आपको बताते जाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छा रहेगा कि अगर आप वीडियो पूरा देखें, बोर ज्यादा नहीं होंगे आप लोग, मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि सिर्फ 20 क्वेश्चन है इस वीडियो में एंड पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करूंगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा, काफी अच्छा वीडियो होने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग पता होंगे बट हो जाता है कि हमें याद नहीं रहते हैं। लाइक आपको कंफ्यूजन होगा कुछ क्वेश्चंस में कि ऑप्शन बी है या सी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। तो थोड़ा फॉर्मेट मैंने भी चेंज किया है इन 7 डेज में। तो अब मैं अपने वीडियोस में, जितने आपकी ये सीरीज नहीं है, इसके वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं डेली प्रोवाइड करते रहूं, पर इसके साथ साथ इन वीडियोस में मैं इंक्लूड करूंगा एक कोड। तो देखिए, आप एक बहुत अच्छा कोड देख सकते हैं, द मैन हु आस्क्स अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ मिनट, द मैन हु डजंट आस्क इज अ फूल फॉर लाइफ। तो देखिए, कभी भी क्वेश्चन पूछने से आपको डरना नहीं है। लाइक क्लास में हम होते हैं, क्लास में अगर हम कहीं पीछे बैठे हो, कोई टॉपिक चल रहा हो, हमें कुछ समझ ना आए, तो हम टीचर से पूछते नहीं है। हम सोचते हैं यार, अगर हमने कुछ गलत पूछ लिया तो हमारा मजाक उड़ेगा क्लास में। तो देखिए, जो व्यक्ति, जो बंदा एक तरह से उस वक्त पूछ लेता है क्वेश्चन, वो तो हो सकता है शायद एक मिनट के लिए ही फूल होगा कि यार इसको तो कुछ नहीं पता है, इसका क्लास में ध्यान था, कैसा अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है। पर जो नहीं पूछता है, वो जिंदगी भर बेवकूफ रहता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो उसने पूछा ही नहीं, तो उसका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। तभी मैं आप लोगों से कहता हूं, कभी भी डाउट आए, फील फ्री टू आस्क। वैसे भी आपका कोई स्कूल नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे, टीचर नाराज हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स, भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसमें आपको बताना है जो आपकी भीमबेटका केव्स है वो कौन से स्टेट में है। तो अगर आप लोगों को आंसर आता है तो प्लीज जल्दी से जल्दी लाइव चैट में बता दीजिए कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें जानते हैं। तो भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन विंध्यान रेंज। विंध्यास रेंज ये होती है आपकी, जो आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, कई बार पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट आपका जो भीमबेटका केव्स है। तो उसमें आता है कि भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन सतपुराज रेंज। तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर लोकेटेड इन विंध्यास रेंज। उसके साथ साथ जो आपकी भीमबेटका केव्स हैं, ये पैलियोलिथिक पीरियड की हैं। पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 2 मिलियन ईयर अगो टू 12,000 ईयर अगो है। एंड फेमस किस चीज के लिए है, तो भीमबेटका केव्स आर फेमस फॉर रॉक पेंटिंग, जिसमें जो हिस्टोरिक आदि मानव है उनका एक तरह से एनिमल हंट, डांस, ये सब चीजें डिपिक्ट की हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हरप्पन सिविलाइजेशन इज रेफर्ड टू एज विच एज। तो इसमें आपको बताना है जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, उसको किस नाम से जाना जाता है, किस एज से जाना जाता है। तो क्या गोल्डन एज है, ब्रॉन्ज एज है, सिल्वर एज है, स्टोन एज है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए, खासकर जिन्होंने 12th में हिस्ट्री पढ़ी। तो देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉपर और ब्रॉन्ज ऐसी दो मेटल्स थे जिनको लार्ज स्केल में यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, द टिबेटन नेशनल एपिक इज। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना, लाइक इंडिया की हमारी नेशनल एपिक है आपकी महाभारत और रामायण, और भी कई सारी एपिक्स हैं, पर तिब्बत की आपको नेशनल एपिक इसमें बतानी है। आपके ऑप्शन हैं ए लामा ग्रंथ, बी केसर सागा, सी महाभारत या डी बियोवुल्फ। तो बियोवुल्फ की मैं बात करूं तो इंग्लैंड की एक एपिक है, नेशनल एपिक इंग्लैंड की माना जाता है। आपको इसमें तिब्बत की बतानी है, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका बी केसर सागा। तो देखिए, यही क्वेश्चंस, यही बेसिक क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में जब पूछे आते हैं, तो हमें लगता है यार ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, हमारा 6 to 12 हमने किसी भी सब्जेक्ट में ये चीज नहीं पढ़ी थी। पर मैं आपको बताऊं, ये चीज आपकी 6th की एनसीईआरटी बुक से ही मुझे मिली है, और वहीं से मैंने क्वेश्चन आपके बनाए हैं। तो देखिए, इसलिए मैं कहूंगा अवेयरनेस वाले जितने मेरे क्वेश्चंस हैं, जितनी सीरीज आगे आएंगी, जितने वीडियोस नेक्स्ट अपलोड होने वाले हैं, उन सबको एंड तक जरूर देखिएगा, पूरे जरूर देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। वरना हो सकता है किसी एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठे हैं, बाद में आपको लगे कि यार पहले वीडियो देख लिया होता तो शायद ये क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाते।
क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो ये वही एक्ट है जिसके इनेक्ट होने के बाद जो विमेन थी उनका भी एक राइट हो गया अपने पापा की प्रॉपर्टी पे कि अगर प्रॉपर्टी का डिवीजन हो तो जो विमेन होंगी उनका भी एक इक्वल राइट होगा प्रॉपर्टी में। उससे पहले ये नहीं था, विमेन वर नॉट अलाउड टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ फादर। तो ये इनेक्ट हुआ था, आपको बताना है। ए ऑप्शन है 2010, बी 2005, 2005, सी 2007 या डी 2016। तो ये एक्ट कब आपका लागू हुआ, कब पास हुआ ये? तो इसका है आपका करेक्ट आंसर बी 2005। क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है विटामिन डी की कमी से आपको कौन सी बीमारी होती है। योर ऑप्शंस आर ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी रिकेट्स या डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो लास्ट से स्टार्ट करता हूं। नाइट ब्लाइंडनेस आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। सी रिकेट्स इज द करेक्ट आंसर, जो आपका विटामिन डी की कमी से होता है। आप देख सकते हैं आंसर सी रिकेट्स इज द करेक्ट आंसर। बी बेरीबेरी, बेरीबेरी आपका विटामिन बी की कमी से होता है। एंड ए स्कर्वी ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ? तो कितना समय लगता है सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने में? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 मिनट्स, बी 10 मिनट्स, सी 30 मिनट्स या डी 8 मिनट्स। तो देखिए अप्रोक्सीमेट ही है आपके मिनट्स। वैसे माना जाता है 499 सेकंड्स एक एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है, बट फिर भी आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक हम बेसिक्स बिल्ड करने हैं, तो इट इज डी 8 मिनट्स। 8 मिनट्स अप्रोक्स है आपका। क्वेश्चन 7 में आपको बताना है कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच एक मेन डिफरेंस क्या होता है। इनर प्लैनेट्स की मैं बात करूं तो इनर प्लैनेट्स आपके वो प्लैनेट्स होते हैं जो एक तरह से क्लोजेस्ट होते हैं टू द सन। लाइक इसमें आपका आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये प्लैनेट्स आपके सन के बहुत क्लोजेस्ट होते हैं। जबकि जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं दे आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो आउटर प्लैनेट्स ये होते हैं आपके। और इसमें आपको बताना है कि बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच। ऑप्शन है आपका आउटर प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स व्हाइल इनर प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ रॉक्स। क्या ऐसा होता है, क्या ये मेन डिफरेंस है? या फिर बी आउटर प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ रॉक्स व्हाइल इनर प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। या फिर ऑप्शन सी आउटर प्लैनेट्स हैव लेस नंबर ऑफ मून्स एज कंपेयर टू इनर प्लैनेट्स। या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं आपके लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, दीज आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड। जो जबकि जो आपके इनर प्लैनेट्स होते हैं लाइक मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 8, विच अभियान और मिशन वॉज रिस्ट्रक्चर्ड इनटू स्वच्छ भारत अभियान? तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान आपका स्टार्ट हुआ था 2014 में, बट इससे पहले भी एक अभियान चला आ रहा था जिसको बाद में उसके साथ डिसॉल्व कर दिया, उसके साथ मिला दिया एक तरह से स्वच्छ भारत अभियान के साथ। तो इस अभियान का आप लोगों को नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए निर्मल भारत अभियान, बी सुंदर भारत अभियान, सी नेशनल मिशन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या फिर डी साफ भारत अभियान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए निर्मल भारत अभियान, जो यूपीए गवर्नमेंट ने चलाया था, बट बाद में इसको रिस्ट्रक्चर करके स्वच्छ भारत अभियान में कन्वर्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर, इन विच ईयर द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? तो मिड डे मील स्कीम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, एंड नहीं भी जानते तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या था कि जो स्कूली छात्र हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको दिन में खाना स्कूल प्रोवाइड करेगा। तो यही एक मिड डे मील स्कीम है। ये इंडिया में कब लॉन्च हुई ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए 1992, बी 2005, सी 1995 या डी 1987। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1995। इसके बारे में कुछ एडिशनल चीजें जान लेते हैं। स्कूल मील प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन टू बेटर द न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन नेशन वाइड। तो जितने भी स्कूल जाते हुए बच्चे हैं उनको स्कूल में ही खाना प्रोवाइड किया जाता है स्कीम के अंडर। एंड इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन तमिलनाडु व्हेन देन लॉन्च्ड नेशन वाइड बाय पीवी नरसिम्हन राव। तो देखिए ये जो मिड डे मील स्कीम थी आपकी, ये स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु में, जहां के कामराज ने इसे लॉन्च किया था। के कामराज के बारे में पॉलिटी वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट फिर बाद में सक्सेसफुल हुआ इन तमिलनाडु में, तब इसे पीवी नरसिम्हा राव जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय 1995 में, उन्होंने इसे नेशन वाइड लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो जो दिव्यांग हैं उनके राइट्स के लिए एक एक्ट पास हुआ था, आपको बताना है वो कौन से ईयर में जाके पास हुआ था। आपके ऑप्शन से ए 2014, बी 2015, सी 2018 या डी 2016। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी 2016। तो ये भी आपके एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी आपके पूछे जा चुके हैं, बट मैं इसको हाईलाइट करूंगा क्योंकि 2016 का ही है, कई बार पूछा जाता है। तो इसकी मैं बात करूं तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑल पब्लिक प्लेसेस आर एक्सेसिबल टू पर्संस विद डिसेबिलिटीज। इसके की पॉइंट्स थे कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वेदर पार्क्स हो गए आपके या फिर आपके सिनेमा हॉल्स, यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए इन लोगों की एंट्री पर। और सेकंड है रिजर्वेशंस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, जो मतलब आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वहां भी इन लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है, तो ये रिजर्वेशन भी इसमें इंक्लूड किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेजर वेद कंटेन्स द सैक्रिफिशियल प्रेयर्स? तो आपको बताना है कि किस वेद में जो एक तरह से सैक्रिफाइस वाली प्रेयर्स थी वो कौन से वेद में थी आपकी। आपके ऑप्शन है ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद या डी ऋग्वेद।
तो ये वेदों के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यजुर्वेद। एंड सामवेद में आपके म्यूजिक चैंट्स हैं, म्यूजिक के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सब आपके सामवेद में लिखा हुआ है। यजुर्वेद में आपके सेक्रिफिशियल प्रेयर्स हैं। अथर्ववेद में मैजिकल स्पेल्स, चार्म्स, ये सब चीजें हैं, जादू टोटका ये सब चीजें हैं। ऋग्वेद में आपके संस्कृत हाइम्स हैं विच आर डेडिकेटेड टू, एक तरह से आपकी जो श्लोक हैं आप इनको कहें तो डेडिकेटेड टू डेटीज इंद्र, सोम, वरुण, अग्नि, ये सब आप जानते हैं कि ऋग्वेद के डेटीज हैं, तो इनको डेडिकेटेड आपके हाइम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कपिल फाउंडेड विद स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन स्कूल फिलोसफी के हैं, देयर आर 6 इन टोटल जो फिलोसफी के स्कूल्स हैं। उसमें आपको बताना है कि जो कपिल एक ऋषि मुनि थे उन्होंने कौन से स्कूल को फाउंड किया था। योर ऑप्शंस आर ए वैशेषिका, बी न्याय, सी योग या डी सांख्य। तो उसका करेक्ट आंसर है डी सांख्य, इनको सांख्य मुनि भी कहा जाता है। एंड देयर आर 6 स्कूल्स इन टोटल फिलोसफी के, इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल्स हैं टोटल में। चार आपके जो ए बी सी डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, वैशेषिका, न्याय, योग, सांख्य। उसके अलावा आपके पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा भी हैं। और ध्यान रखिएगा उत्तर मीमांसा को कई जगह वेदांता भी लिखा जाता है। वेदांता कही है या उत्तर मीमांसा कही है, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 13, हु वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ की बात करें जो सदर्न इंडिया है उसको दक्षिण पथ कहा जाता है। तो सदर्न इंडिया के लॉर्ड्स किनको कहा जाता था, ये आपको सवाल है। योर ऑप्शंस आर ए सतवाहंस, बी चोलास, सी चेरास या डी पांड्यास। तो काफी इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ए सतवाहंस। आई होप आप लोगों ने सतवाहंस के बारे में 12th की हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा। सतवाहंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। और सतवाहंस में थोड़ा था कि कॉन्ट्रोडिक्ट करते थे वो हिंदू ट्रेडिशंस को। लाइक हिंदुइज्म में एक है कि गोत्र चेंज होता है मैरिज के बाद। जो एक लड़की का गोत्र होता है वो फादर के गोत्र को छोड़ देती है एंड हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करती है। एंड सेम गोत्र में शादी नहीं होती। बट सतवाहंस ने इन थ्योरीज को थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोडिक्ट किया। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एंड इसके अलावा आप लोगों के पास भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट करके बताइए। हमारी भी हेल्प होगी एंड जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मैच द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 में आपके बुक्स दी हुई हैं एंड कॉलम 2 में उनके राइटर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपका बुद्ध चरिता। तो बुद्ध चरिता आई होप आप सबको पता होगा। बुद्ध चरिता वाज रिटन बाय अश्वघोष एंड हर्ष चरिता वाज रिटन बाय बाणभट्ट। आप लोग आंसर देते रहिए अगर आप लाइव चैट में दे रहे हैं। संस्कृत ग्रामर के लिए हम क्रेडिट देते हैं पाणिनि को। एंड एवेस्टा ये जोरास्टर की बुक है जिनमें जोरास्टर टीचिंग्स हैं। जोरास्टर एक आपने पढ़ा होगा, एक रिलीजियस ट्रेडिशन है, लाइक हिंदुइज्म है, उसके साथ साथ एक रिलीजन है आपका जोरास्टर। तो जोरास्टर अवेस्टा की एक बुक है जिसमें जोरास्टर ट्रेडिशंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। Question number 15, what is the main difference between tax and tribute? Your options are A, tax is collected on regular basis while tribute is collected when possible from people who gave things. B, tax was collected on farming while tribute on travel. C, tax is collected yearly while tribute is collected once in 10 years. या D, all of the above. तो इसमें आपको बताना है कि टैक्स और ट्रिब्यूट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो 5 सेकंड दे देता हूं आपको। आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आंसर दे दूंगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो देखिए जो टैक्स होता है वो रेगुलरली कलेक्ट किया जाता था, जबकि जो ट्रिब्यूट था वो कभी कभी, मतलब राजा की एक तरह से इच्छा होती थी कि जब वो चाहे वो ट्रिब्यूट कलेक्ट कर सकता है उन लोगों से जो बदले में उसको चीज देते थे। चीज इन द सेंस की कोई स्पेशल चीज है, लाइक आपके ब्रोकेड्स हो गए या फिर कोई फाइन कारपेट। तो इन चीजों को जब राजा की इच्छा होती थी तब वो आपका ट्रिब्यूट लेता था। Question number 16, the movement against racial discrimination in America from 1954 to 68 is known as, your options are A, women's suffrage movement, B, racial equality movement, C, civil rights movement या D, whites versus black movements। तो देखिए जो अमेरिका में एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक मूवमेंट चला था, मेनली जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वर्सेस व्हाइट अमेरिकन, उनके बीच एक मूवमेंट चला था। तो उस मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। इसका टाइम पीरियड है आपका 1954 टू 68। आपके ऑप्शंस मैंने बता दिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिविल राइट्स मूवमेंट। तो देखिए ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विस की मैं बात करूं तो इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं आपके, खासकर पॉलिटी वाले पेपर में। तो अफ्रीकन अमेरिकन वर्सेस व्हाइट अमेरिकन के बीच ये मूवमेंट था। एंड इसके फेमस एक्टिविस्ट देख लीजिए, जो मतलब मेन लीडर्स थे इस मूवमेंट के, देवर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग नहीं है, मतलब जो उनके बेटे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो इसमें इन्वॉल्व थे। एंड सेकंड थी आपकी रोजा पक्स, ये एक लेडी थी, ये बहुत फेमस लेडी थी जो सिविल राइट्स मूवमेंट ने जिनका बहुत रोल रहा, जिन्होंने सक्सेसफुल बनाया इसको। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर, द हीट जोन ऑफ अर्थ विच रिसीव्स मैक्सिमम हीट इज। तो इस क्वेश्चन में आपको बताने कि अर्थ का वो कौन सा हीट जोन है जो सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है। योर ऑप्शंस आर ए, टेम्परेट जोन, बी, टॉरिड जोन, सी, फ्रिजिड जोन या डी, सब टेम्परेट जोन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, टॉरिड जोन।
और इसके साथ साथ टॉरिड जोन की बात करूं तो टॉरिड जोन एज डिफाइंड एज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अभी मैं पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एंड सन इज डायरेक्टली ओवरहेड वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। तो देखिए जो टॉरिड जोन है ये सबसे ज्यादा हीट रिसीव इसलिए ही करता है, उसके उस कारण क्या होता है, जो सन होता है इज डायरेक्टली ओवरहेड वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक जितने भी आपके लैटिट्यूड्स हैं उन सारे लैटिट्यूड्स में साल में एक बार कम से कम जो सन होता है इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। तो इसलिए ये जोन सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है। और अब आप एक पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज टॉरिड जोन। ना मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका टॉरिड जोन है एंड दिस रिसीव्स मैक्सिमम हीट। और ऊपर आपका फ्रिजिड जोन आता है 66 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और फिर टेम्परेट जोन, फिर लास्ट में फ्रिजिड जोन। तो ये आपके हीट जोन हैं अर्थ के, सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है आपका टॉरिड जोन। क्वेश्चन नंबर 18, while calculating time 1 डिग्री is equals to how many minutes। तो आपको बताना है कि जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, लाइक लैटिट्यूड से हम टाइम निकालते हैं। इंडिया का लैटिट्यूड है आपका, मतलब जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। तो जब हम इंडिया का टाइम निकालते हैं तो 1 डिग्री को ट्रीट किया जाता है कितने मिनट्स के इक्वल। तो आपको बताना है, योर ऑप्शंस आर ए 5 मिनट्स, बी 4 मिनट्स, सी 7 मिनट्स या डी 2 मिनट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4 मिनट्स। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, 60 डिग्री मतलब 60 मिनट्स में 15 डिग्री, कहने का मतलब है कि एक घंटे में जो अर्थ होती है वो 15 डिग्री आपका रोटेट करती है। एंड 24 आवर्स में 360 डिग्री, मतलब तभी एक दिन कंप्लीट होता है, क्योंकि 360 डिग्री जब अर्थ का राउंड कंप्लीट हो जाता है, 24 आवर्स में 360 डिग्री जब कंप्लीट होता है तब एक दिन कंप्लीट माना जाता है। एंड 60 मिनट्स में आपके 15 डिग्री रोटेट करती है अर्थ, और 1 डिग्री में आपका 4 मिनट्स होते हैं, तो 4 मिनट में 1 डिग्री से अर्थ रोटेट करती है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताने की कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। योर ऑप्शंस आर ए राइट टू इक्वालिटी, बी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसकी मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले ये फंडामेंटल राइट था, बट विद द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट किया गया उसमें राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से। ये हुआ था आपका 1978 में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो, फंडामेंटल राइट आपका राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं इनके साथ साथ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके साथ साथ आपके राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ओशन इज कनेक्टेड टू पैसिफिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट। तो देखिए स्ट्रेट का मतलब आई होप आप सभी लोगों को मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो बता देता हूँ। स्ट्रेट एक नैरो पैसेज होता है सी में, जो या तो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है, या फिर दो ओशंस को कनेक्ट करता है। लाइक इंडिया श्रीलंका को कनेक्ट करता है आपका पाक स्ट्रेट, जो कि नैरो पैसेज है सी में, दो कंट्रीज को कनेक्ट करने वाला। और उसके साथ साथ आपको इस क्वेश्चन में बताने की पैसिफिक ओशन को किस ओशन से कनेक्ट करता है, बेरिंग स्ट्रेट। तो आपके ऑप्शन है ए अटलांटिक ओशन, बी अंटार्कटिक ओशन, सी आर्कटिक ओशन या डी इंडियन ओशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज कनेक्टेड बाय आर्कटिक ओशन थ्रू बेरिंग स्ट्रेट या फिर बाय बेरिंग स्ट्रेट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। सो गाइस 20 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका क्वेश्चन आपको बताना है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दीजिएगा अगर आप चाहें तो, वैसे दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप गूगल कीजिएगा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। योर ऑप्शंस आर ए 31, बी 33, सी 34 या डी नन ऑफ द अबव। तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और हाँ, एक चीज और लास्ट में कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना यार अगर वीडियो पसंद आया हो, और सब्सक्राइब करना कर देना चैनल को अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो डेली आपको मिलते रहें। और उसके साथ साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी चीज है जो सबको पता होनी चाहिए एंड जनरल चीज है। तो आप साइंस हो गए, कॉमर्स वाले जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे हेल्प मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू।